हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। आज का जो क्लास है अलजेब्रा का क्लास है और इस क्लास में आप सबका स्वागत है। अलजेब्रा एक ऐसा सेक्शन जहां पे आपको सवाल पढ़ने का समय बच जाता है, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं और आज कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अलग से नहीं दे रहा हूं, आपको सवाल के साथ जैसा सवाल वैसा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। एक बेहतरीन क्लास है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और इत्मीनान से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। आज का जो क्लास है आपको जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि अभी रनिंग एग्जाम्स आपके सीजीएल के चल रहे हैं, उसमें भी काम आने वाले हैं। कमिंग सीएचएसएल उसमें भी काम आने वाले हैं। यहाँ तक सीजीएल मेंस की बात हो या सीएचएसएल मेंस की या एमटीएस की बात हो, सारे जगह पे ये काम आने वाले हैं। और भी एग्जाम्स जो होते हैं, देखिए हमारा जो मेन मोटिव है इस क्लास को लेकर वो एसएससी को लेकर है। जैसा कि आपको पता है मेन टारगेट सीएचएसएल है, तो उसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन सीएचएसएल का लेवल और जब से प्री मेंस एक साथ हुआ है तो सीएचएसएल और सीजीएल दोनों एक हो गया है। छोटा भाई बड़ा भाई है, ज्यादा का अंतर है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल हैं 10-20, मजा आएगा। पहला सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। सवाल देखिए और बताइए कि क्या इस सवाल के लिए बहुत कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो फैक्टर करना है मुझे। देखिए मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूं। सवाल है 1 + x² बटा 1 - x और भागा में दिया हुआ है 1 - x की पावर 4 और बटा x - 1 और गुना में है x × 1 - x और बटा में है 1 + x। इस तरह के जो छोटे सवाल होते हैं जहां पे आपको फैक्टर करना होता है, आपके सामने स्क्रीन पे सवाल होता है। जरूरी नहीं है कि आप पेन ही चलाएं, आप बड़े आराम से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज और भी तरीका होता है इस सवाल को सोल्व करने का, वो भी तरीका आप अपना सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो चलिए नॉर्मल विधि दे रहा हूं, कोई ट्रिक चीज नहीं दे रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। नॉर्मल फैक्टराइजेशन पे तोड़ूंगा सवाल को। आप मुझे बताइए, भागा है इसका और ये गुना है, तो पहले हम भागे का काम करें और इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा। आप कहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये 1 + x² 1 - x² पे टूटेगा तो प्लस वाले के साथ प्लस वाला कैंसिल और माइनस वाला x² बच जाएगा, जो कि इधर आके हो जाएगा 1 बटा -1 - x²। अब इसके साथ जब गुना करेंगे x × 1 - x और बटा में 1 + x। देखिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमारा जो क्लास है, मेरा मोटिव होता है कि हम उन बच्चों को भी साथ में लेकर चले जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं। इसलिए हमें स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, बट यू डोंट नीड टू राइट द स्टेप्स, यू कैन जस्ट यहाँ पे आप जो चीज है वहां पे लिखिए और यहीं से क्रॉस कर दीजिए। कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहां से दिखा रहा हूं आपको, जो आप यहां से 1 - x 1 + x करेंगे तो -x वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ना लिख करके आप यहां से क्रॉस कर सकते थे और प्लस वाला इसके साथ स्क्वायर बनेगा। तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया, दिस, और यहाँ पे एक माइनस है, मतलब -x डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। आप जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम्स की बात हो, आप ये स्टेप्स नहीं करेंगे। इतने सारे स्टेप्स जब आपको पढ़ने हैं, जब आपको सीखने हैं, आप ये करेंगे। लेकिन जैसे ही आप उस लेवल को पार कर चुके हैं, मतलब आप फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर चुके हैं, आप आ गए हैं रिवीजन में, या फिर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपकी है कि आप कम से कम कैलकुलेशन में ज्यादा से ज्यादा माइंड में वर्क करके सवाल का सोल्यूशन निकालें। चलिए सेकंड सवाल आप सेम टाइप का सवाल है, करते हैं इसको भी। चलिए इस टाइप का सवाल जो सेकंड सवाल है, डायरेक्टली सीजीएल में आया था प्री में, इसी बार की बात हो रही है। आपको मैं लिख दे रहा हूं a - b है और यहाँ पे a + b है। ये आगे पीछे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2b 4 है और 2a 4 है। आप a पहले लिखिए, b पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 2 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो 2 हो गया। और देखिए जब इन दोनों को मिलाएंगे आप तो a² - b² मिलेगा, और जब इन दोनों को मिलाएंगे मतलब इसके रिजल्ट को इसके साथ, तो ये 4 - b4 होगा, और ये फिर प्लस वाले के साथ मिलाएंगे तो a8 और -b8 हो जाएगा। क्लियर? ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। यहाँ अगर b- से रहता तो यहाँ भी पलट चुका होता है। एक और सवाल है जो कि सीरीज का सवाल है। ये अलजेब्रा का सेक्शन है और सीरीज भी अलजेब्रा का सेक्शन है। ये सवाल आप डायरेक्टली बना सकते हैं, इसके लिए मैं पेन नहीं चाह रहा हूं लगाने के लिए। आप डायरेक्टली मेरे साथ सोल्व कीजिए, सुनिए और अच्छे से सुनिए। ध्यान अगर भटक रहा है तो रोकिए, ध्यान को यहां पे लाइए। -9 -6 -3 इस तरह से कुछ सीरीज लिखे गए हैं और बोला है कि अगर सबका योग 45 हो जाता है तो आप कितना पद लिखेंगे, कितना टर्म्स लिखेंगे। हाउ मेनी टर्म्स यू नीड टू राइट सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स मस्ट इक्वल टू 45।
देखिए चूंकि 3 का अंतर पे है तो अगला टर्म आप 0 लिखेंगे, 0 के बाद 3 6 9 लगातार लिखेंगे, और जो 3 6 9 लिखेंगे माइनस वाले के साथ मिलकर 0 बना रहा है। अभी तक आज 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अब दिख रहा होगा 0 और 3 और मिलाकर आपका 7 टर्म हो चुका है। अब अगला टर्म 12 लिखेंगे, फिर 15 और 18, और जब इन 3 को जोड़ेंगे आपको 45 मिल जाएगा, तो 7 उधर और इधर का 3 10 टर्म हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर करें, कमेंट करेंगे हमें पता चलेगा कि हाँ आप ये लेवल पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग क्या है। आप अगर ध्यान से श्रृंखला को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये अल्टरनेट टर्म दिया हुआ है और दोनों 5-5 के अंतर पे। लेकिन मैं एक अलग चीज बता रहा हूं आपको, अलग तो मिलेगा, आपको पता है जहां पढ़ रहे वहां पे अलग मिलता है हर बार। M2 क्लासेस की खासियत यहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल, डिफरेंट तरीका, एकदम अचूक जो बोलते हैं एकदम अचूक वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। डिफरेंट इसलिए कि ताकि आप दूसरे लोगों से बेहतर कर सकें, ताकि आप अगले एग्जाम में पिछले एग्जाम की तुलना में बेहतर कर सकें, और ये जरूरी है। कंपटीशन बढ़ रहा है, सब चीजें बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, तो टेस्ट भी तो बढ़ेगा, लेवल भी तो बढ़ेगा, स्पीड भी तो ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दूसरा टर्म को आप जोड़ के मुझे बताइए कितना आ रहा है। पहला दूसरा टर्म को जब आप जोड़े तो आपको इतना आया था, सेकेंड तक काम खत्म, थर्ड और फोर्थ को जोड़िए कितना आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, थर्ड और फोर्थ की बात कर रहा हूं, 16 आ गया, थर्ड फोर्थ तक खत्म, पांचवा और छठा टर्म जब आप जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 26। अब देखिए चूंकि 2-2 टर्म आप मिला रहे हैं तो 200 टर्म अब बन गया है 100 टर्म, टोटल 100 टर्म बना है। ध्यान से समझना, पहला टर्म 6 है, दूसरा 16, तीसरा 26, चौथा, तो अब इस तरीके से आपको पता करना 100वां टर्म क्या होगा। चूंकि मैं लगाने वाला हूं इसका एवरेज का कॉन्सेप्ट जो होता है, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, ध्यान रहे आप चाहें तो लगा सकते हैं क्या चीज, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, AP का सम लगा सकते हैं, वो भी सही प्रोसेस है, ये भी सही प्रोसेस है। तो आप मुझे बताइए लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर देखिए 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस जितना नंबर का टर्म है उससे एक कम करके आप गुना कर रहे हैं, मतलब 100वां टर्म में 99 गुना 10 प्लस 6 होगा, और पहला टर्म आपका 6 है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका लास्ट टर्म हो गया, ये हो गया औसत, टोटल 100 टर्म है। आपका ये जो आंसर आएगा यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिएगा 2 से आप इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, 12 कितना होगा 99, और 10 जोड़ेंगे तो 1000, 2 तो 500 एक आ गया, और गुना करेंगे तो 50100। शायद देखिए ऑप्शन है क्या है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हुए, अब जो सवाल आपके सामने आ रहा है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, और ये वो सवाल है जहां पे आपको x का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलजेब्रा कुछ सेक्शन में आ चुके हैं जहां पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे से याद करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू अच्छे से याद रखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ये सब जो फॉर्मूला है, एक काम करते हैं आपके लिए स्क्रीन पे कुछ लिख देते हैं। तो चलिए जल्दी से फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिए। तो जरा जो भी फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नोट डाउन कीजिए, और इन सारे फॉर्मूलों को दिमाग में रखना है आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो जल्दी से कीजिए इसको। जो भी फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सारे फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करने जा रहे हैं आगे के सवालों में। वो सवाल नेक्स्ट हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। आज के क्लास में इसी से रिलेटेड सवाल होंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आज के क्लास का। देखिए क्वेश्चन क्या है 5 नंबर जो आपका है, करा x प्लस 1 जो आपका होता है, ये स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का जो है स्क्वायर, इसकी वैल्यू 16 दी गई है और आपसे पूछी गई है 4x स्क्वायर। ध्यान से देखना, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40। आप मुझे इतना का भी वैल्यू बता देंगे तो 40 पे जोड़ दूंगा, इतना तो मैं स्मार्ट हूं, आप ही हो गए। इसके लिए x नहीं निकालना है आपको, इसके लिए क्या करना है, इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर। नोटिस करना है, मैं x स्क्वायर पे फोकस कर रहा हूँ। इसको ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा x स्क्वायर, टोटल ऐड कर लेंगे आपको मिलेगा 2x स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा 2x, इसको ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा 4x, टोटल आ गया 6x। इसको ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा 1, इसको ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा 5, टोटल आ गया 4, मतलब टोटल आ गया 5, जो कि इधर आके बनेगा 11। और अगर 2x स्क्वायर प्लस 6x 11 है तो 4x स्क्वायर जो कि इसका डबल ये हो जाएगा 22। और ये 22 और 40 आप भी जोड़ सकते हो और मैं भी जोड़ सकता हूं, और आपका ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए 6 नंबर।
ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है और माइनस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, अगर इन दोनों ए प्लस बी वाले का स्क्वायर और ए माइनस बी वाले का स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो 2ab बेचारा माइनस प्लस वाला कैंसिल आउट होता है, लेकिन घटाते हैं तो वही 2ab बच जाता है। कितना हो जाएगा 4ab, और ab से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। क्लियर? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 है। देखिए इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इस बार भी है, और आपको सोल्व करने के लिए जो मैंने अभी फॉर्मूला दिया था उसी में से फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। आप मुझे बताइए कि अगर इस दोनों फॉर्मूला को रिलेट करेंगे तो आप कैसे पहुंच सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक, यहां से या यहां से यहां कैसे आ सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और अगर दिक्कत है कि दोनों के तरीके से नहीं कर पाते हैं तो चुपचाप, आपको पता है इसका स्क्वायर करने पर ये 2 टर्म आएगा, आप मन में दिमाग में स्थिर से इसका स्क्वायर कीजिए, और इसका स्क्वायर जब आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 टर्म मिलेगा। देखिए मैं एक स्टेप के लिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आगे सवाल इससे रिलेटेड और भी है, उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के दिमाग के अनुसार चलना होगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आप याद रखिए पहले दोनों का स्क्वायर होता है, जोड़ देते हैं, और फिर ये माइनस है इसलिए माइनस होता है, दोनों गुना हो जाता है, और ये आ जाएगा इधर करना है। नेक्स्ट टाइम से ये चीजें आपको याद रखना है, नेक्स्ट टाइम से ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों का स्क्वायर होता है, दोनों का गुना होता है, डबल के साथ माइनस रहता तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस। चूंकि ये वैल्यू आपकी 29 दे रखी है, जो कि इधर जाएंगे तो 9 के साथ माइनस होकर माइनस 20 बचेगा, 2 से 2 कट गया, और एक्स वाई कितना आ गया 10। आपसे पूछा गया था 4xy, तो ये रहा 40। एक अगला सवाल, इसको भी देखिए। इस सवाल में मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन मेरे पास है, आपके पास है, आपके सामने है, आपके मतलब मेरे बगल में है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आप देखिए p प्लस क्यू का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है 25, प्लस मिलेगा 2pq, जो कि आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर किया मैंने, किया ना, यही मैं बता रहा हूं, आपको इतना ही लिखना है। जब 2 से 4 सवाल आप ये कर चुके होंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं करना है, 25 को घटा देना है 49 में, और आ जाएगा 24, और pq आ जाएगा 12। आपसे पूछा क्या गया था, pq ही पूछा गया था, कुछ नहीं कर सकते हम, वो ही है। क्लियर है? एक और सवाल आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो स्क्वायर वाले सवाल थे, इसी तरह के क्यूब वाले भी सवाल होते हैं। तो सबसे पहले a माइनस बी का होल क्यूब आप याद कीजिएगा, तो ये क्यू है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस बी क्यू होता है, माइनस 3ab होता है, और a माइनस बी होता है। अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपका सारा a माइनस बी का होल क्यूब कितना आ जाता है, ये होता है, और सारा माइनस में रहता है, कोई प्लस में नहीं है, पहला टर्म छोड़कर। और इसमें अगर आप ए क्यू माइनस कर देंगे तो हट जाएगा, बी क्यू प्लस कर देंगे तो ये हट जाएगा, आंसर कितना बच जाएगा आपका ये, और ये ऑप्शन आपका 4th नंबर है। आगे बढ़ते हुए आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10 पर मैं आ चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज के क्लास का है, ये थोड़ा सा लिख दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा फिर डिफरेंट आ गया। नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान रखना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और आपको क्या करना है। आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, ध्यान रहे, किसकी वैल्यू पता करनी है, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब आप देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे था, उस फॉर्मूले में 2 टाइप के फॉर्मूले आपको दिखे होंगे। एक तो फैक्टर वाले फॉर्म होते हैं जो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर होता है। एक था जो अभी जिस फॉर्मेट में लिखा था वो कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान रहे, जब अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसमें से 3ab और ए प्लस बी को हटाया गया है, इसका मतलब यह है कि ये बी आपको दिया हुआ है, ये ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सवाल के लिए। यहां तक क्लियर है? देखिए चलते चलते हम लोग को बहुत सवाल करना है। जिस रास्ते पे हम लोग चले हैं थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, थोड़ी सी हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि थोड़ा सा तो तपना पड़ेगा। अगर अपनी पहचान बनानी है तो तपना पड़ेगा, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। कहते हैं सूरज को भी तपना पड़ता है प्रतिदिन। कोई भी चीज, एक मोमबत्ती लीजिए छोटी सी, उसको भी तपना पड़ता है तब जाके उजाला कर पाता है। तो तपना तो पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि इतनी आसान सी है कि हर चीजें आप घर पे बैठ के एक जगह पे स्थिर होकर, एक जहाँ पे बोलते हैं कि कंफर्टेबल जोन जो होता है, कंफर्टेबल जोन में बैठ के सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ये नहीं है। आपको निकलना होगा उस जोन से, आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी, थोड़ी सी करनी होगी मेहनत। और ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन नाम का चीज है, इम्पॉसिबल नाम का चीज नहीं कुछ है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। जब हम नहीं जानते हैं, जब हम नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि चलो ये थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन ऐसा नहीं है, जब जान जाते हैं तो पता चलता है नहीं, नॉर्मल ही है। जैसे जब आप बाइक चलाना सीखे होंगे तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आपने बैठा होगा बाइक पे तो आपको लगा होगा यार कैसे ये मतलब क्लच, ये गियर पता ना, कभी इधर पैर कभी इधर पैर, कभी इधर हाथ कभी उधर हाथ, ऐसा होता है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, जब आप कुछ दिन चला लेते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाती है, जब आप अच्छे से चलाना सीखते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि हैंडल मोड़नी है भैया तो एकदम पूरा अच्छा से दिमाग एक इंस्ट्रक्शन दिया, यस यू हैव टू टर्न योर हैंडल, हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया, हाथ हैंडल पकड़ा, हैंडल पूरा टर्न हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यही बात है, जब हम नहीं जानते हैं करना तो हमें लगता है हार्ड है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ चीजें, क्योंकि मेरे तरीके में आपको बहुत जगह सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको पेन नहीं चलाना होता है, जहां पे फॉर्मूला दिमाग के अंदर घूमता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर टाइप होता है। तो उस लेवल तक जाने में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और वैसे भी भैया मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि मैं एक दिन में आपको खुश कर सकूं, एक दिन में आपको अच्छा पढ़ा सकूं, एक दिन में आपको एक्सपर्ट बना सकूं। लेकिन एक दिन एक्सपर्ट बनाओगे ऐसी गारंटी है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सीजीएल भी क्रैक करते हैं, सीएचएसएल भी क्रैक करते हैं, 25 आउट ऑफ 25 स्कोर भी करते हैं, प्री में मेंस में भी स्कोर करते हैं 100%। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा भरोसा रखना होगा, थोड़ा सा आपको रास्ता सही रखना होगा। सही मतलब ये नहीं कि जो आप चाह रहे हैं, सही मतलब जो कि आपके लिए सही है। वो हो सकता है मैं गाइड करूं, हो सकता है कहीं और से आपको गाइड मिला, हो सकता है आपका खुद नजरिया हो, लेकिन जो आपके लिए सही है वो सही है, जो आपको पसंद है वो सही नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है। तो चलिए, अब समय ज्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ी सी बातें कभी कभार हो जाती है तो हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने पे थे? 10 पे थे। आप लोग भी अपने कुछ मन में बात हो तो आप साझा कर सकते हैं। शायद लास्ट क्लास साझेदारी का था ना, हाँ, तो साझा कर सकते हैं। चलिए, हो गया साझेदारी। चलिए, तो अब सवाल सोल्व कर रहे हैं। a प्लस बी हमारे पास कितना दिया है? 5 दिया है। हमें निकालना क्या था भैया? हमें निकालना था a क्यू प्लस बी क्यू, यही निकालना था। तो a प्लस बी की वैल्यू 5 डाल देते हैं, 5 का क्यू हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा 5, और ये 125 होता है, और ये कितना जाता है 90, और इसको करेंगे तो अच्छा -5 है, सॉरी -5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और -35, हाँ -35। नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल में आपको यही चीजें मैं भी समझा रहा था कि हो सकता है आपको थोड़ा सा लोड पड़े, लेकिन थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं डायरेक्टली बोलूं, अगर a क्यू माइनस बी क्यू आपको दे रखी है, और a क्यू माइनस बी क्यू का 2 फॉर्मूला होता है, आपको लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे a क्यू माइनस बी क्यू। देखिए कैसे सवाल सोल्व होता है, बराबर a माइनस बी। देखिए यहाँ पे 2 को साइड कर रहा हूं, मतलब डायरेक्टली अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो 4 से इसको काटना होगा, और कितना आ जाएगा 24 और 96 7 28। ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। सवाल पूछा इसका डबल करके, तो आप भी इसका डबल कीजिए और आंसर बता दीजिए कितना हो जाएगा 494। अब आते हैं वो सवाल पे जो सबके प्रिय हैं, भगवान श्री राम, हमारे भी आपके भी, और आज के सवाल भी वही पार लगाएंगे, सबके प्रिय हैं। कहने का मतलब एक ऐसा सवाल जहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, यहाँ पे जरूरत है। और सवाल बहुत आसान सा है, नॉर्मल सा है। 2-3 कंडीशन होते हैं, वो आपको ध्यान रखना, 2-3 पॉइंट्स होते हैं, वो ध्यान रखने होते हैं। जैसे x प्लस 1/x आपको कुछ दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको स्क्वायर में इसकी वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ध्यान से सुनना है। तो आप कहेंगे सर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो +2 इंटू ए बी आएगा, और ये वो सिचुएशन है जहां पे a इंटू बी कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो डायरेक्टली +2 करेंगे, ये +2 उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये भी सवाल ध्यान रखना है, एक और अगर स्क्वायर में कर दिया तो एग्जैक्टली सेम सवाल आपका इस बार भी पूछा गया था, जिसको मैं इंक्लूड किया हूं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, सोचा था थ्योरेटिकली मैं बता दूंगा, शायद नहीं इंक्लूड किया गया है। तो एक बार इसका और करेंगे स्क्वायर, तो देखिए x की पावर 4 हो जाएगी, और ये भी x की पावर 4 हो जाएगी, और फिर से +2 ये भी 1, मतलब 2 सिर्फ रह गया, जो कि इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। और देखना ध्यान से, इसका स्क्वायर किया था तो ये भी स्क्वायर था, तो अब इस बार जब इसको स्क्वायर की जा रही है तो ये भी स्क्वायर होगी, और यहाँ पे फिर से -2 होगी। आप चाहे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, चाहे तो इसे। ध्यान क्या रखना है, आप नोटिस कीजिए, जब भी इसको आप स्क्वायर करेंगे सिर्फ प्लस वाली मिलेगी, इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि ये नहीं दिमाग में रखना है कि पता है मुझे सर कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें उतार चढ़ाव करेंगे तो आपको संभालना पड़ेगा। रिटर्निंग जाना है मुझे, यहां से वापस यहां जाना है, तो आप अगर इसमें 2 ऐड करेंगे, ध्यान से देखना है, इसमें 2 ऐड करेंगे, ये अपने आप किसी का होल स्क्वायर बनेगा। और अगर उसका रूट ले लिया आपने, जैसे देखिए जैसे 2 ऐड किया, ये कैंसिल आउट होगा, किसी का होल स्क्वायर बना। अगर इसका रूट ले लिया, आप यहां पहुंच जाएंगे, यहां पे फिर से अगर 2 ऐड किया आपने, यहां 2 ऐड किया,
तो यहाँ रूट ले लेंगे क्योंकि होल स्क्वायर बन रहा है, जिसका होल स्क्वायर बन रहा है जस्ट पावर एक छोटा वाला है, एक्स प्लस वन बाई एक्स वाला है, और इधर रूट होकर एक आ गया। क्लियर? अब देखिए क्या बता रहा हूं, जब आपको पावर बढ़ाना है, स्क्वायर करना है, तो दो दो ऐड करते जाइए और बढ़ाते जाइए। घटाना है तो भी आप दो दो ऐड करेंगे, घटा देंगे। लेकिन बात क्या है कि दो ऐड करना, दो माइनस करना, या दो घटाना, या दो जोड़ना, ये जो चीजें हैं इसको अच्छे से समझना है। जैसे x की पावर 16 है प्लस 1 बाई एक्स की पावर 16 है। अब इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है आपको, अब आपसे पूछी गई है x की पावर 4 और प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। ध्यान रखना है क्या बताने चाह रहा हूं, इस बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पे ये टेंशन नहीं रहेगा कि जोड़ना है कि घटाना है, टेंशन ही निकालने वाला हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट। यहां से अगर आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 2 ऐड करके या 2 माइनस करके, दोनों केस में होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। जरा सुनिए मेरे साथ, अगर आप 2 ऐड करके करेंगे तो आपको मिलेगा समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, 2 माइनस करके करेंगे तो आपको मिलेगा समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। वो जो समथिंग होगा इसका आधे पावर वाला होगा। मतलब अगर यहाँ पे आपने 2 ऐड किया, अगर आपने 2 यहाँ पे ऐड किया तो आपको जो मिलेगा इसका आधा पावर, फिर इसका आधा पावर, और ये ऐड किया था इसलिए प्लस, और ये होल स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट होगा। उधर भी 2 ऐड करेंगे। अगर इसके बाद आपने इधर रूट ले लिया तो आपकी इसकी वैल्यू आपको मिल गई। अब यहां से यहां आना है तो आप मुझे बताइए, प्लस देके 2 ऐड करेंगे ना आप, क्योंकि प्लस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए ठीक, तो यहां से 2 ऐड करेंगे, होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, रूट लेंगे, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर ये ना पूछ करके आपसे ये पूछ देता, ध्यान से देखना है, तो आप कहेंगे सर 2 माइनस कर देते। ठहरिए, हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है, आराम से। ये जो आपको चीजें पता चली वो इसलिए पता चली क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में आ रहा था, आपको पता चल गया, यही सिखाने की कोशिश है। अब इसको एक बार अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, एक एग्जांपल पे ही, कोई मतलब सवाल नहीं दे रहा हूं, सवाल आएगा तो कर लेंगे। आपको बोली गई है x की पावर 8 है प्लस 1 बटे एक्स की पावर 8 है, इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है। आपको बोली गई है x माइनस 1 बटे एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आपको जब पावर रिड्यूस करना है, पावर रिड्यूस करना है, तो आप कब 2 जोड़ेंगे कब घटाएंगे इसकी चिंता आप तब कीजिएगा, जो रिक्वायर्ड पार्ट है इसके जस्ट डबल पावर पे रहेंगे। मतलब अगर वहां से आपको बैक आना है तो 2 जोड़िए, ध्यान से देखना है, 2 जोड़ेंगे, हर बार 2 जोड़ेंगे, तब तक नहीं जब तक कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर तक नहीं पहुंच जाए। जस्ट इसके बाद हम देखेंगे लास्ट स्टेप के जस्ट पहले हमें प्लस में चाहिए था तो 2 जोड़ेंगे लास्ट स्टेप में, माइनस में चाहिए 2 घटाएंगे, या माइनस में चाहिए तो x 4 तक आने देंगे हम प्लस के साथ, और इसके बाद हम क्या कर लेंगे -2, क्योंकि यहाँ माइनस में चाहिए, ये बता रहा था। अगर 16 पावर है और चौथे पावर पे आपको माइनस में चाहिए तो पहले एक बार 2 जोड़ेंगे, 8 पावर होगा, फिर 2 जोड़ेंगे, 4 पावर होगा। लेकिन ध्यान दीजिए प्लस में आ गया, इसी बात का ख्याल रखना है। आपको कहां पे चाहिए, जहां पे चाहिए प्लस, अगर प्लस ही चाहिए, प्लस दिया तब तो 2 जोड़ते आ जाइए, अगर माइनस चाहिए तो जस्ट 1 पावर रुक जाना। पहले एक एग्जांपल लीजिए इस टाइप पे, बोला था कॉन्सेप्ट आएगा बीच में दूंगा। x प्लस 1 बाई एक्स दे दिया होता है और x माइनस 1 बाई एक्स पूछ दिया होता है। अगर फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद है तो ठीक, नहीं याद है तो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो याद कीजिए। ये माइनस आया होगा तो इसके पहले जरूर रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो आप इसको स्क्वायर करके ये पता कीजिए और यहां से -2 करके आ जाइए। सेम लेवल पर एक ऊपर गए, माइनस करके नीचे आ गए, ऊपर जाने के लिए प्लस लगाना होगा और नीचे आने के लिए माइनस। अब सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए सवाल सोल्व करेंगे। उसके बाद मैं बताने वाला हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी उतना मैटर नहीं करता जितना आपको लग रहा होगा, जितना दिमाग आपका भी लगा उतना मैटर नहीं करता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दे रखी है 38, आपसे पूछी गई है एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर व्हाट। सवाल बहुत हार्ड नहीं है, सवाल बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस सवाल को नजरअंदाज करेंगे तो आगे के सवाल आपके ऊपर से निकल जाएंगे, पूरा तय है। आइए देखते हैं। यहां पे आपको पता है पावर 2 है, यहां आपको पता है पावर 1 है, हाफ पावर हो रहा है, साइन नेगेटिव में चाहिए आपको, यही एक लास्ट स्टेप है। यहाँ पे -2 करेंगे नेगेटिव में आएगा, -2 करेंगे 38 - 2 कितना हो जाएगा 36, जैसे ही रूट लेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 6।
क्लियर है? उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकता हूं मैं कि आप समझ गए हैं। मैंने बोला कि माइनस में चाहिए तो माइनस 2 कीजिए, माइनस 2 करेंगे 36, 36 का ले लेंगे रूट और आ जाएगा कितना, क्योंकि होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है 6, ये हो गया। अब जब इतना सारा कुछ समझ चुके हैं तो अब से ये ध्यान नहीं रखना है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, सारा कुछ साइड कीजिए। अब वो करेंगे जिसके करने के बाद ये रूट से बाहर आता हो। या तो 38 में 2 जोड़ेंगे 40, रूट निकालना संभव है तो ओके, नहीं तो माइनस 2 करेंगे 36, रूट निकालना संभव है तो ओके। तो देख के पता चलेगा आपको। आगे बढ़ते हुए छोटे से एक सवाल करते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा इसका एक कॉन्सेप्ट और बचा है वो करेंगे हम। तो जो हमारा ये सवाल है नेक्स्ट, ये कह रहा है 1/x-2 फिर है प्लस x बराबर 8 और आपसे पूछा गया 1/x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर। देखिए जो चीजें यहाँ है वही चीजें यहाँ है, लेकिन जो चीजें यहाँ है वो चीजें यहाँ नहीं है। कृपया -2 अपने मन से कर लें। अब ये देखिए सेट हो चुका है, सेम सवाल हो गया 6 और 6 का इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिलेगा, प्लस 2 उधर कर देंगे तो 36 - 2 कितना हो जाएगा 34। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको x + 1/x की वैल्यू 2 दी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि आप x को 1 यूज कीजिए और अगर इसकी वैल्यू दी गई है x + 1/x की वैल्यू -2 तो आपको पुट क्या करना है, x = -1। जब भी कभी पावर उठपटांग रहे, जैसा कि आपको नेक्स्ट सवाल में दिख रहा होगा, पावर उठपटांग रहे, कोई रिलेशन नहीं रहे, मतलब हमारा कुछ न कुछ इसका यूज किया जा रहा है, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली ये यूज किया जा रहा है। तो अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, इस सवाल को आप कीजिए। एक k + 1/k बराबर 2 है, -2 को उधर कीजिए तो k का वैल्यू 1 पुट कीजिए, आंसर 2 आ गया। अगला सवाल देखिए, k -2 करेंगे उधर जाने के बाद -2 होगा तो k के वैल्यू -1 पुट करेंगे, आंसर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 नंबर सवाल। 47 दिया जाने से आपको भी बताया था 2 जोड़ना कि 2 घटाना, आप कहेंगे सर 2 जोड़ेंगे, 49 का रूट हमें पता है, तो मैं बोलूंगा सही किया आपने, 7 आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है वो ये सीखना है कि x + 1/x अगर कहीं भी आपको a मिल जाए तो x³ + 1/x³ कितना हो जाता है, a³ - 3a, ये ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे x - 1/x रहेगा तो x³ - 1/x कितना हो जाता है, a³ + 3a। ये जो दोनों रूल है, ये दोनों रूल तब एप्लीकेबल होता है जब ये x और ये 1/x दोनों का गुना कितना हो जाए, 1 हो जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो इसका गुना होगा वो यहाँ पे लग जाएगा इसके साथ और यहाँ पे लग जाएगा प्लस माइनस दोनों में इसके साथ। तो अभी आपको x + 1/x कितना मिल गया, 3। आपको निकालना है कितना, इसको मैं हटा दे रहा हूं, आपको निकालना है x³ + 1/x³। तो आप 3 का क्यूब कीजिए, कितना गया 27 और 3 को 3 से गुना करके 9 हटा दीजिए, कितना गया 18। इसी तरह का नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अब बनाइए इसको, k + 1/k का पावर 2 9 दिया है, रूट लेंगे तो आप माइनस प्लस के लफड़े में ना रहें, क्योंकि माइनस के अनुसार ऑप्शन नहीं है, तो +3 के लफड़े में रहेंगे, +3 लेंगे और जब 3 आ गया तो सेम हो गया सवाल डिट्टो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक और सवाल आपके सामने है और बोल रहा है a³ + 3a² + 3a = 63। आपसे पूछा a² + 2a। देखिए a³ + 3a² + 3a = 63 है और पूछा गया a² + 2a। आप चाहें तो जैसे ही एक जोड़ेंगे तो ये a + 1 का होल क्यूब हो जाएगा और इधर जब एक जोड़ेंगे तो 4 का होल क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यहाँ 3 डालेंगे तो 3 × 9 = 6 15। आगे बढ़ता हुआ मैं उस सवाल पे पहुंच रहा हूं जहां पे आपको लास्ट जो फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर, उसकी जरूरत पड़ सकती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको a³ + b³ + c³ की जरूरत पड़ सकती है, -3bc वाला फॉर्मूला जो आपको लास्ट में लिखा हुआ था। तो चलिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया हूं मैं, फॉर्मूला आपको बड़े ध्यान से रखना है, ध्यान से याद रखना है। कि पहले आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे चूंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं। अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा में आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जितना इक्वेशन होता है उतना वेरिएबल होता है, या जितना वेरिएबल्स होता है अननोन जिसको बोलते हैं उतना इक्वेशन होता है। अगर ऐसा नहीं है, वेरिएबल ज्यादा पड़ रहा है, इक्वेशन कम पड़ रहा है, तो जरूरत पड़े तो 1-2 इक्वेशन मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या वैल्यू पुटिंग। जैसे कि ये जो सवाल है, कह रहा है a + b + c = 0
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40 और पूछा गया 4ab प्लस 4abc प्लस 4ca बराबर व्हाट। अब देखिए इसमें 3 अननोन है, वेरिएबल कितना है 3, अननोन कितना 3, लेकिन इक्वेशन आपके पास मात्र 2 है। एक इक्वेशन और मिल जाता तो आप एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते थे, मतलब थोड़ा सा आसान होता सवाल। तो इस तरह के इक्वेशन में माना जाता है, तीसरा इक्वेशन में मान रहा हूं जिसको मैं लिखने जा रहा हूं a बराबर 0, आप b बराबर 0 लीजिए, c बराबर 0 लीजिए। अगर a 0 लेने का मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, जहां जहां ये है सारा 0। अब सवाल देखिए एकदम फिर से स्क्वायर वाले पे सेट हो चुका है। आपको b प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40, आपको निकालना है bc। तो b की वैल्यू माइनस सी बोल सकते हैं, ये स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर, सबको b में लिख रहा हूं, तो 2b स्क्वायर 40 है तो b स्क्वायर कितना हो गया 20। अब यहां से देखिए b की वैल्यू जैसे ही माइनस सी बोलेंगे तो b तो b है, लेकिन c बेचारा माइनस भी बन जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो ये माइनस 4b स्क्वायर मतलब माइनस 40 से गुना होगा और ये बन जाएगा माइनस 4b स्क्वायर, कितना माइनस का 80। मिस्टेक ना हो 80, हालांकि 80 ऑप्शन देना चाहिए था, दिया नहीं। नेक्स्ट सवाल जो आपका है, अब इस सवाल को आप थोड़ा सा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वही सवाल पूछ रहा है। आप मुझे बताइए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 40 है, और आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए फिर से आपको 3 वेरिएबल दिया है, 3 अननोन दिया है, और इक्वेशन फिर से आपके साथ बेचारा एक कम कर दिया है। उस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कितना है c को हम लोग मानने जा रहे हैं क्या 0, c बराबर 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और a प्लस बी अगर 6 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 40 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू आप निकालना चाहते हैं, बेझक निकालिए। इन दोनों को यूज कर इन दोनों को यूज कीजिए, और मुझे बताइए एक बात कि ab की वैल्यू आपसे निकलेगी क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 40 हो जाएगा, और प्लस 2ab आएगा, और जो इधर कितना है 36, तो 2ab और कितना आ जाएगा उधर 36, यहां से ab कितना आ गया माइनस का। अब आप इसका यूज कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 6 का होल क्यूब, माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो आपका कितना हो गया 216, और 6 × 18 दूना 36, कितना आ गया 100, कितना आ रहा है, अच्छा प्लस हो गया ना, सॉरी कितना रहा है प्लस करके 16 36 252। इस तरीके से और भी सवाल है। ये सवाल जो आपका है ये सेम सवाल है, इसको आपको ट्राई करना है, आप स्क्रीन पे देखिए और इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका है आपको ट्राई करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22 आपको बता रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर ग्रुप में कैसे पहचानेंगे। बड़ा इजी सा तरीका होता है। आपको दिया है एक्स स्क्वायर, आपको दिया है 4y स्क्वायर, आपको दिया है जेड स्क्वायर, आपको दिया है 4xy, आपको दिया है प्लस 4yz, और आपको दिया है माइनस 2xz। देखिए ध्यान क्या रखना है कि जो होमवर्क आपको दे रहा हूं, मतलब होमवर्क नहीं दिया हूं, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, चूंकि आप सीख चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई कर सकते हैं। ये आपको बनाना है, बनाकर आंसर आपको मार्क करना है कि कौन सा आंसर है, और ध्यान रहे एबीसीडी नहीं मार्क करना है, मतलब एग्जैक्टली लिखना है कि कितना आंसर है, 152 की 168 की 160 की 172 की 20 की 30, जो भी आंसर एग्जैक्ट वो आंसर मार्क करना है। तब तक हम लोग बढ़ते हैं इस पे। आप अभी मार्क करके आंसर कर सकते हैं, पॉज कीजिए क्लास को, मार्क कीजिए, आंसर सेंड कीजिए और फिर आगे बढ़िए। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको 3 नंबर ढूंढने होंगे जिसका स्क्वायर किया गया, वो तीनों नंबर किसका किसका स्क्वायर किया वो आपको पहचान कर रख लेना है। ये प्लस प्लस छोड़िए, इसको नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट आंसर कर देंगे। तो आप मुझे बताइए किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे सर 2y का। ये किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे x का। ये किसका स्क्वायर है, तो कहेंगे z का। ये 4y स्क्वायर है जो कि 2y का होल स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 2y का। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि प्लस वाला कौन है, प्लस वाला। जो प्लस वाला होगा, जो प्लस वाला होगा, बाई और जेड प्लस वाला है, बाई और जेड प्लस वाला है, बाई और जेड प्लस वाला, ये दोनों का सेम साइन होगा। या तो दोनों का प्लस, इसका अपोजिट, इन दोनों का सेम साइन, या फिर जब ये आप लिखे थे तो आपके पास एक और ऑप्शन था, दोनों का सेम साइन में आप माइनस भी रख सकते हो, इसको प्लस भी रख सकते हैं। दोनों इसका आंसर है। किस फॉर्मेट में दिया है, ऑप्शन शेयर कीजिए। नेक्स्ट सवाल जो आपका है 23 नंबर, ये भी आपको ट्राई करने के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका है ये भी आपको ट्राई करना है। सिंपल सा सवाल है।
5 नंबर सवाल, इसमें भी आप c बराबर 0 पुट कीजिए, सब सेम सवाल है। एक आखिरी सवाल जो है वो मैं करते रहूं आपके लिए, ये आज के क्लास का लास्ट सवाल है, ये मैं करते रहूं। ऐसा ना हो कि सब लास्ट में हमें होमवर्क देकर छोड़ दिए। कमेंट करके जरूर बताएंगे आपकी क्लास कैसा आपको लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे जो सवाल आपको बनाने के लिए मिला उसका आंसर क्या है। तो चलिए इस सवाल को कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए बी और जो बी सी है और जो सी ए है ये आ गया -1 और ए बी सी दिया हुआ -1। आपसे पूछा गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और इसकी वैल्यू कितनी होगी। चाहे तो आप वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सोल्व कर लेंगे, स्मार्ट होंगे तो। नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं आपके लिए। देखिए ये सवाल वहां है जहां 3 इक्वेशन, 3 अननोन या 3 वेरिएबल, आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। आप पुट नहीं कर सकते, पुट करना होगा तो फिर आपको बड़े अच्छे से समझना होगा क्या पुट किया जाए। तो इससे पहले कि अगर आप समझ पाए कि क्या पुट करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे साथ आइए और सोल्व कीजिए। ध्यान से देखें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिखने जा रहा हूं इस बार, क्योंकि चूंकि ये लास्ट सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब लोगों को समझ में आए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही होगी, इस क्लास थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा। फास्ट नहीं है भैया, हम एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन क्लास नहीं है। आप इस उम्मीद से ना पढ़ें, फाउंडेशन क्लास है। फाउंडेशन क्लास में इस क्लास के लिए बहुत समय लगते हैं, बहुत क्लास लगते हैं। पूरा अलजेब्रा का निचोड़ आपको इसमें मिल रहा है, वो भी बहुत कुछ नहीं। जिस चीज से रिलेटेड सवाल लास्ट एग्जाम में पूछा वही चीजें आपको बताई जा रही है। इसके अलावा बहुत कुछ और होता है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है जो मेंस लेवल में आ सकते हैं, वो मैं नहीं इंक्लूड किया हूँ क्योंकि उसके सवाल मेरे पास नहीं थे। जो सवाल हैं वो सीजीएल के हैं या फिर पीछे पूछे गए हैं। मैं लेटेस्ट सवाल करा रहा हूँ। आगे के जो क्लास होंगे, जो फाउंडेशन टाइप के क्लास होंगे, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो चलिए इसको सोल्व कर रहे हैं हम लोग। आप मुझे बताइए, अगर इसमें -3abc आपने लगा दिया, अगर इसकी वैल्यू पता करनी थी, मैं याद रखता हूं आपके लिए। अगर इसमें 3abc लगा दिया तो आप इसको बोलेंगे सर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा ए बी बी सी और सी ए। ये आपका क्लियर है? चलिए तो आप मुझे बताइए कि एबीसी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो जो पूछा गया इसको बॉक्स रहने दिया मैंने। 3abc की वैल्यू -1, a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है ये 1 दे दिया है। अब यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास नहीं है, हम इन दोनों की मदद से उसे निकालेंगे और आप मेरे साथ रहेंगे। इसका होल स्क्वायर मैं कर रहा हूं तो आपको मिलेगा ये तीनों का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, तो ये मिल गया -2। ध्यान रखना तीनों का स्क्वायर -2 बराबर 1, जो कि तीनों का स्क्वायर हो जाएगा कितना 3। -2 उधर जाएगा, 1 के साथ जुटेगा 3 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है एबीसी की वैल्यू सारे मिलाकर -1। अब मुझे बताइए कितना आ गया 4, ये कितना है +3, ये बॉक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1। यही आपसे पूछा गया था और ये इस सवाल का करेक्ट जवाब है। लास्ट जो स्टेप था कैसा लगा आपको जरूर बताएंगे, जब मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को डायरेक्टली निकालने की कोशिश की। और इसी तरीके से आप भी सवाल को सोल्व करेंगे, इस उम्मीद के साथ आपको हम इस लेवल पे लेकर जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पता चले कि और भी तरीके होते हैं फास्ट बनाने के। सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए आप फास्ट बना सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन के दम पर और सिर्फ प्रैक्टिस के दम पर। स्पीड एक्यूरेसी दो बात का ध्यान रखते हुए ये सब हम लोग करते हैं। थोड़ा सा इंप्रूव करना होता है क्योंकि सिस्टम बदल रहा है, क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है, पूछने का तरीका बदल रहा है, कट ऑफ हाई जा रहा है, तो उसके अनुसार से हमें चलना होगा। हम अगर उस अनुसार से नहीं चल रहे हैं तो आउटडेटेड कहलाएंगे, और आउटडेटेड मोबाइल भी आप बदल लेते हैं, ये तो नौकरी है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।